पाकिस्तान इज ऑन मून। हाँ भाई ठीक है ठीक है। I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. I love Pakistan. चाइना से लिफ्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है, हमारे ही इंजीनियर्स ने बनाई है, हमारी ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है, हमारे ही लड़कों ने काम किया है। लेकिन चाइना से हम सिर्फ उसका लॉन्च पैड और वो जो सारे उसको जो चांद के ऑर्बिट तक जो लेके जाने का प्रोसेस है वो सारा का सारा हम चाइना से करवा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा काम है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है, हम इतने कैपेबल हैं और वी शुड सेलिब्रेट। वेल शॉकिंगली मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे हमारे अपने पाकिस्तानी लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। यार हम तो एक गरीब मुल्क है, हमारा क्या काम इन सारे मिशन से, हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज को और बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। और बहुत सारे जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से है। और मैं देख रहा हूँ कि यार सेलिब्रेशंस कुछ उस तरह से हो नहीं रही है, मतलब हम इसको ओन ही नहीं कर रहे। मतलब जिस तरह से इंडिया ने पूरी दुनिया के ऊपर एक पूरा वावेला मचा दिया था कि हम लोगों ने चांद के ऊपर लैंड किया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा ऑनर के साथ उस चीज को ऑन किया। हालांकि जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल पर्पज था उनके मिशन का, जो एक्चुअल पर्पज है हमारे मिशन का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम लोग उस तरह से ऑन नहीं कर रहे उसको, और सेलिब्रेशन का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि पाकिस्तानी अवाम को अपने ही मुल्क से बहुत ज्यादा मुतनफर किया जाए, ये बता के कि हमारे तो इदारे बहुत ज्यादा करप्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा करप्ट हैं, हमारे मुल्क में कोई होप नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब मुल्क हैं। और इवन यहाँ तक बात आ गई कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल लीडर की ब्रेन वॉशिंग की वजह से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपने पासपोर्ट्स तक फाड़ना शुरू कर दिए। हमारी मेजॉरिटी अवाम के माइंड के अंदर ये बात डाली गई कि एक पर्सनैलिटी जो है वो एक मुल्क से बड़ी है, और ये सेम आइडियोलॉजी जो है वो अब इंडिया में भी इसी तरह से चल रही है कि मोदी होगा तो इंडिया होगा, मोदी नहीं होगा तो इंडिया नहीं होगा। यही सेम आइडियोलॉजी ने हमारी यूथ को अपने ही मुल्क से मुतनफर किया। हम लोग अपने ही मुल्क को गाली देने लगे, और हम लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वीक और डिफीटेड किया गया। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारे इंडियन यूट्यूब चैनल्स जैसे कि मेजर गौरव आर्य, इस तरह के लोगों ने प्ले किया। जो स्टैंस इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का होता था हमारे इदारों के खिलाफ और हमारे अपने मुल्क के खिलाफ, वही सेम स्टैंस इंडियन यूट्यूबर्स और वो लोग जो कि हमारी यूथ को हमारे ही मुल्क से मुतनफर कर रहे थे, एग्जैक्टली वही स्टैंस उनका होता था। उसकी वजह से वो और ज्यादा आग को भड़काते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इफेक्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डैमेज उस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे 60 to 70% यूथ को किया है, वो उसको जाते हुए तकरीबन अब काफी ज्यादा डेकेड्स लग जाएंगे। वेल वापस आते हैं हम अपने मून मिशन की तरफ। जो हमारा मून मिशन है उसका नाम है iCube। बेसिकली चाइना का चैंग 6 मून मिशन होने जा रहा है, और इसमें सिर्फ चाइना नहीं जा रहा, उसमें पाकिस्तान जा रहा है, साथ में फ्रांस जा रहा है, और साथ में इटली जा रहा है। तो ये चारों मुल्क साथ में इसलिए जा रहे हैं ताकि जो लॉन्चिंग की कॉस्ट है मून के ऑर्बिट तक जो कि लेके जाना है रॉकेट्स को, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो बेसिकली इसीलिए चाइना जो है वो अपना चैंग 6 कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान लिफ्ट लेके जा रहा है, और फ्रांस लिफ्ट लेके जा रहा है, और इटली लिफ्ट लेके जा रहा है। और जो मकसद है इस मिशन का वो है बेसिकली चांद के ऊपर आइस को एक्सप्लोर करना। तो यही मेन मकसद था इंडिया के चंद्रयान 3 का। तो चाहे हम चाइना से लिफ्ट लेके जाएं या फिर इंडिया जो है वो यूके से लोन लेके जाए, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि चांद के ऊपर जाके रिसर्च कर। और होपफुली ये मिशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। बट मेन जो चीज है वो ये है कि हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इसको ओन करना चाहिए, और हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।